तो अभी आपको जो नेक्स्ट सीन दिखेगा, जो डैश चेंज होता दिखेगा, वो दिखेगा अपनी न्यू जेन KTM एडवेंचर 390। अभी तक आपने मुझे जितना भी ट्रैवल करते हुए देखा है, हमेशा देखा है कि मैं KTM एडवेंचर 390 के ऊपर ट्रैवल करता हूँ। चाहे मैंने इंडिया की राइड करी, चाहे मैंने अब्रॉड जितनी भी कंट्रीज़ में राइड करी, सारी अपनी ओल्ड जेन KTM एडवेंचर 390 या फिर न्यू जेन एडवेंचर 390 के ऊपर ट्रैवल किया था। ये पहली बार बेसिकली आप देख रहे हो मेरे चैनल के ऊपर रॉयल एनफील्ड हिमालयन। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि अंकित भाई KTM एडवेंचर 390 ले या फिर हिमालयन 450 ले। देखो, मुझे KTM एडवेंचर के बारे में तो एक एक चीज़ पता है, जितना डीप मैं उसके बारे में समझ सकता हूँ और मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश भी करी है। लेकिन हिमालयन के बारे में जब तक मैं उस मोटरसाइकिल को चलाऊँ ना तब तक अपना फीडबैक देना ना थोड़ा सा मुझे लगता है कि यार अनफेयर हो जाता है। इसलिए जब मैं कैलाश मानसरोवर की राइड पे गया था ना, तब मैंने इस मोटरसाइकिल को पहली बार ऑफ रोड में चलाया था और तभी मैंने डिसाइड किया था कि जब भी हिमालयाज़ में अपनी राइड होगी ना या फिर पहाड़ों में जाऊँगा तो हिमालयन मोटरसाइकिल ही लेके जाऊँगा। एंड मैंने आरी को रिक्वेस्ट किया कि अगर वो मुझे कुछ टाइम के लिए, बेसिकली 3-4 हफ्ते या फिर हो सकता है 1.5-2 महीना, जितना भी हो जाए, मुझे अगर वो अपनी मोटरसाइकिल प्रोवाइड कर सकते हैं तो फिर मैं लॉन्ग राइड पे ले जाऊंगा उनकी मोटरसाइकिल। और उन्होंने ये मुझे मोटरसाइकिल जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। अब इस मोटरसाइकिल को लेके चलते हैं, लेकिन इस मोटरसाइकिल में ना मुझे पर्सनली भी कुछ काम करवाने हैं। वैसे तो आरी ने इसकी सर्विस करवा दी है, लेकिन मुझे अभी इसकी दोबारा से एक छोटी सी सर्विस करवानी है अपने एंड से भी। तो अब एक काम करता हूँ, इस मोटरसाइकिल को घर लेके चलता हूँ, रास्ते में थोड़ा बहुत इस मोटरसाइकिल के बारे में बताता हूँ और फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को थोड़ा सा फ्रेम डिफरेंट दिख रहा होगा, क्योंकि अभी तक आपने जब भी मुझे ज़्यादातर चलाते हुए देखा मोटरसाइकिल तो KTM 390 है तो ओल्ड जेन वाला फ्रेम देखते थे, ऐसे डैश, या फिर न्यू जेन का आपने हमेशा ये वाला पोर्शन जो होता था आपको हमेशा मेरे कैमरे के सेटअप से दिखता था। लेकिन अभी ये मोटरसाइकिल अपने पास आ चुकी है। वैसे तो ये ऑलमोस्ट नई मोटरसाइकिल है, 5100 किलोमीटर अभी तक बाइक चली है और ये अभी तक एक बार भी लद्दाख नहीं गई है। बेसिकली कहूँ तो एक्सट्रीम एडवेंचर अभी तक इस मोटरसाइकिल ने नहीं किया। रॉयल एनफील्ड के पास 3-4 और मोटरसाइकिल्स खड़ी हुई थी हिमालयन नहीं, वो काफ़ी, कोई 12,000 चल चुकी थी, कोई 14,000 किलोमीटर कल चल चुकी थी। तब वाज लाइक यार मुझे ये वाली मोटरसाइकिल दे दो, ये थोड़ा सा चलने में भी अच्छी लग रही है, भाग रही है। देखो अब देख रहे हो ना, कहते भाग रही है, नई मोटरसाइकिल है और परफॉर्मेंस भी अच्छा है, तो मैं आपको ज़्यादा बेटर तरीके से बता पाऊँगा। लेकिन ओवरऑल मैं बताऊँ तो इस मोटरसाइकिल में आगे जो है ट्यूबलेस टायर्स लगे हुए हैं। आरी की कई मोटरसाइकिल्स जो होते हैं ना हिमालयन, वो ट्यूबलेस टायर के बिना आते हैं, लेकिन इस मोटरसाइकिल में ट्यूबलेस टायर लगे हुए हैं। अब एक ड्रॉबैक इस मोटरसाइकिल का, इसके अंदर ना सैडल स्टे लगा हुआ है, ना इसके अंदर टॉप रैक लगा हुआ है, क्योंकि अभी तक मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ तो या तो पैनियर्स के साथ करता हूँ या फिर अपना, बट मेरे पास ऑप्शन है क्योंकि मुझे इसके अंदर सैडल स्टे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं टेल बैग कैरी करने वाला हूँ, इसलिए मुझे सैडल स्टे की ज़रूरत है नहीं। लेकिन मुझे टॉप रैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं टॉप बॉक्स साथ में कैरी करूँगा, क्योंकि उसमें ही मेरा सारा इंपॉर्टेंट सामान होता है। तो एक काम करते हैं, अपनी न्यू जेन KTM के अंदर ना टॉप रैक लगा हुआ है, तो उसका टॉप रैक उतारते हैं, इस मोटरसाइकिल में इंस्टॉल करते हैं और फिर आगे जो इस मोटरसाइकिल में सेटअप में करवाने वाला हूँ ना, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो अभी आपको जो नेक्स्ट सीन दिखेगा, जो डैश चेंज होता दिखेगा, वो दिखेगा अपनी न्यू जेन KTM एडवेंचर 390। पिछले 5-6 महीने से जब भी आप मेरे को यूट्यूब पे देखते थे, इंस्टाग्राम पे देखते थे, आई नो आपको थोड़ा सा हैबिट हो गया था इसी डैश को देखने की, यही मेरा फ्रंट इसी कैमरे के सेटअप के थ्रू देखने की। वैसे तो इस मोटरसाइकिल को लेकर मैं किसी काम से जा रहा था, लेकिन यहीं पर ही KTM का डीलरशिप है, तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली KTM की डीलरशिप पे ही चलते हैं, उन्हीं से रिक्वेस्ट करते हैं। वैसे तो 2 मिनट का काम है कि इसकी जो प्लेट है ना, टॉप रैक तो उतारना नहीं है, मुझे इसकी प्लेट उतारनी है, तो वो 2 मिनट में इसकी प्लेट उतार देंगे और फिर अपनी जो रॉयल एनफील्ड हिमालयन है उसके ऊपर इंस्टॉल करवा लूँगा। सो ये वाली है टॉप प्लेट जो एक्चुअली मैं खुलवा रहा हूँ और दूसरी मोटरसाइकिल के ऊपर इंस्टॉल करवाऊँगा। अभी इसके अंदर अपनी मोटरसाइकिल में ये लगे हुए हैं पैनियर स्टे, और ये पैनियर स्टे या फिर सैडल स्टे मुझे ज़रूरत नहीं है उस मोटरसाइकिल के लिए, खाली मुझे चाहिए होगी ये टॉप प्लेट। नीचे ये रैक नहीं चाहिए, क्योंकि उस मोटरसाइकिल में ऑलरेडी रैक है, मुझे ये प्लेट चाहिए होगी। और अभी ये प्लेट खुलवाते हैं और दूसरी मोटरसाइकिल में इंस्टॉल करवाएंगे। सो बैक ऑन हिमालयन। हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा हो कि कभी हिमालयन दिखा रहा हूँ चलाते हुए, कभी KTM दिखा रहा हूँ, दोबारा से हिमालयन पे आ गया। एक्चुअली ये 2 मोटरसाइकिल्स ऐसी है ना, जब भी कोई मोटरसाइकिल लेने परचेज़ करने का सोचता है या फिर जाता है ना शोरूम, जिसको एडवेंचर मोटरसाइकिल लेनी है, तो ये 2 मोटरसाइकिल्स हैं जिसमें हर कोई कंफ्यूज होता है। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा होता होगा जो बिल्कुल कहेगा यार मुझे KTM ही लेनी है, मैं KTM ही लूँगा, मैं हिमालयन देखूँगा ही नहीं। और ऐसा भी कोई नहीं होगा जो कहता होगा मुझे हिमालयन नहीं लेनी, मैं KTM देखूँगा ही नहीं। तो ये 2 मोटरसाइकिल्स हैं जो हर बंदा एक बार टेस्ट राइड लेता है, चला के देखता है, जो उसको अच्छी लगती है वो मोटरसाइकिल वो ले लेता है। और अभी मैं एक ही व्लॉग में आपको दोनों मोटरसाइकिल चलाते हुए दिखा रहा हूँ,
तो मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा है। एनीवेज अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ आरी के सर्विस सेंटर पे। मैंने बताया था ना मुझे एक दो चीज़ें जो हैं इसके अंदर रिप्लेस करवानी है मोटरसाइकिल में। वैसे इस मोटरसाइकिल की पूरी अच्छी तरह से सर्विस हो रखी है, पर फिर भी अपने एंड से भी मैं जो चेंजेस हैं वो करवाने वाला हूँ इस मोटरसाइकिल को लेकर। और मुझे पता भी नहीं है कि आरी वाले मुझे अंदर शूट करने की परमिशन देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि KTM में तो मुझे हर कोई जानता है सर्विस सेंटर में। तो वैसे तो KTM में भी अलाउड नहीं होता आप सर्विस सेंटर के अंदर जाके शूट करो, लेकिन आपने मुझे अक्सर देखा होगा मैं अंदर बैठ जाता हूँ, शूट करता हूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि ये क्या शूट कर रहा है। और मतलब ऐसा नहीं है कंट्रोवर्शियल चीज़, बेकार की चीज़ें शूट नहीं करता मैं कभी भी। जो जेन्युइन चीज़ है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, और इसीलिए KTM पे मैं आराम से शूट कर पाता था हमेशा। लेकिन लेट्स सी, अगर मुझे आरी के अंदर परमिशन मिल गई शूट करने की तो ठीक है, नहीं मिली तो अंदर बी रोल्स टाइप को शूट कर लूँगा, और उसके बाद किसी जगह पर मोटरसाइकिल पार्क करूँगा और फिर बताऊँगा कि मैंने मोटरसाइकिल के अंदर क्या क्या चेंजेस करवाए हैं। मेजर चेंजेस नहीं है, बहुत माइनर से चेंजेस हैं। तो यहाँ से ऑलमोस्ट मुझे लगता है 100-200 मीटर ही रह गया रॉयल एनफील्ड का शोरूम, जहाँ पर सर्विस हो सकती है मोटरसाइकिल की। ये मेरे घर से हार्डली 2 किलोमीटर की दूरी पे भी नहीं है, पर मैं आज तक कभी भी नहीं आया रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे, ना सर्विस सेंटर पे। तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि हाँ ये रहा, कि मतलब यहाँ पर सर्विस हो जाएगी, और अगर हो जाएगी तो मुझे शूट करने की परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो 80% जो है अपनी मोटरसाइकिल की सर्विसिंग हो चुकी है, खाली 20% ही बाकी है, जिसमें अभी चेन को टाइट करवाऊंगा, थोड़े नट बोल्ट टाइट करवाऊंगा, बाकी मोटरसाइकिल रेडी हो चुकी है। अभी 2 चीज़ें जो हैं मैंने इस मोटरसाइकिल में रिप्लेस करवाई हैं। पहला, इसका मैंने ब्रेक पैड्स रिप्लेस करवाए हैं, और मैंने डाले क्रैंक 1 के, और ये वही ब्रेक पैड्स है जो मैं अपनी अक्रॉस इंडिया की राइड पे यूज़ कर रहा था और एक्स्ट्रा कैरी भी कर रहा था। लेकिन इस ब्रेक पैड्स के बारे में ना जब अपनी राइड कंटिन्यू करूँगा या फिर राइड खत्म होने वाली होगी ना, तब इन ब्रेक पैड्स के परफॉर्मेंस के बारे में बताऊँगा। सेकेंड चीज़ जो मैंने इस मोटरसाइकिल में रिप्लेस करवाई है वो है इसका इंजन ऑयल, और अभी अपनी मोटरसाइकिल में मैंने डाल दिया है कैस्ट्रॉल पावर 1 अल्टीमेट 10W50 इंजन ऑयल। और ये वही इंजन ऑयल है जो मैं पिछले 1.5 से 2 साल से अपनी ओल्ड जन KTM और न्यू जन KTM एडवेंचर में यूज़ कर रहा हूँ। मेरी सबसे डेडलीस्ट राइड भी मैंने कैस्ट्रॉल के साथ ही करी थी। उसके बाद जो अभी मैं रिसेंटली 20,000 किलोमीटर अक्रॉस इंडिया की राइड करके आया हूँ, 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया को टच किया अपनी मोटरसाइकिल पे, उस वक्त भी मैं कैस्ट्रॉल पावर 1 अल्टीमेट इंजन ऑयल ही यूज़ कर रहा था। इस मोटरसाइकिल और KTM 390 एडवेंचर में 2 मेजर इशूज़ आते हैं। पहला, एक तो जब आप सिटी में बाइक चलाते हो ना तो बाइक थोड़ा सा हीट अप होती है। सेकंड, मोटरसाइकिल्स में वाइब्रेशंस है। लेकिन कैस्ट्रॉल पावर 1 अल्टीमेट इंजन ऑयल यूज़ करने के बाद अपनी KTM के अंदर जो वाइब्रेशंस है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई थी। मेरी अक्रॉस इंडिया की राइड पे मैंने वो फील किया था। और हीटिंग इशू भी जो है जब मैं सिटी में चलाता हूँ अपनी मोटरसाइकिल तो अब काफ़ी हद तक कम हो गई है। और इस मोटरसाइकिल में भी मुझे एक्चुअली हीटिंग इशू बहुत आ रहा है अभी एज ऑफ नाउ। और पहाड़ों में भी जब हम फर्स्ट और सेकंड गियर बाइक चलाते हैं ना कॉन्टिन्यूसली, तो बाइक बहुत ज़्यादा हीटअप होती है। और मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो हिमालयन 450 ओन करते हैं, और वो भी अपनी मोटरसाइकिल में यही सेम इंजन ऑयल यूज़ कर रहे हैं काफ़ी सालों से। और उनका भी फीडबैक मैंने जब लिया तो उन्होंने बताया कि उनकी मोटरसाइकिल का जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ज़्यादा एनहेंस हो गया है। तो जैसे जैसे अपनी राइड कंटिन्यू होगी, जब राइड एंड होने वाली होगी, तब मैं आपको इस इंजन ऑयल का और हिमालयन 450 ने कैसा परफॉर्म किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट आई एम 100% श्योर मेरी मोटरसाइकिल की एक्सेलरेशन, मेरी मोटरसाइकिल की पिकअप, मेरी मोटरसाइकिल की माइलेज काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग भी हिमालयन 450 ओन करते हैं ना तो कैस्ट्रॉल पावर 1 अल्टीमेट इंजन ऑयल अपनी बाइक में ज़रूर यूज़ करना। तो मोटरसाइकिल की जो है वो अच्छी तरह से सर्विसिंग हो चुकी है। मैंने इसके ऊपर ये टॉप प्लेट लगा ली है, एंड अब ये मोटरसाइकिल जो है रेडी हो चुकी है अपनी नेक्स्ट एडवेंचर के लिए। यहाँ पर मैंने एक माउंट लगवा दिया है, मेरे पास एक स्पेयर माउंट और पड़ा। अगर मुझे इंस्टा 360 लगाना है या फिर अपना एक्शन कैमरा लगाना है तो वो मैं किसी भी एंगल पे लगा सकता हूँ। अभी आप लोगों का एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि नेक्स्ट राइड के लिए कहाँ निकल रहे हो अंकित भाई। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो ना तो आपको ऑलरेडी पता है मैं निकल चुका हूँ अपनी जम्मू कश्मीर की राइड के लिए। और जब जब मैं अपना जम्मू कश्मीर की राइड पे गया हूँ ना, चाहे वो जम्मू की राइड हो चाहे कश्मीर की राइड हो, मैंने हमेशा वो चीज़ देखने और दिखाने की कोशिश करी है जो शायद किसी व्लॉगर ने कभी आपको दिखाने की कोशिश नहीं करी। चाहे वो केरन वैली थी, चाहे वो मच्छल वैली थी, चाहे वो डूडी वैली थी, चाहे वो वारवन वैली मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। वहाँ पर भी कोई मोटो ब्लॉगर पहले नहीं गया था। और बहुत सारी ऐसी लोकेशंस, मैं टीटवाल चला गया था, इंडिया पाकिस्तान LOC सोलो चला गया था। तो इस बार भी प्लान है कुछ डिफरेंट देखने का और आप लोगों को दिखाने का।
लेकिन आई एम नॉट श्योर कि मैं कितना उस चीज़ में सक्सेसफुल हो पाऊँगा, क्योंकि यार परमिशंस लगती है कश्मीर में, जम्मू में। अगर आपको कुछ ऐसी लोकेशंस को देखना है और दिखाना है अपनी ऑडियंस को, इतना ईजी नहीं होता। पर लेट्स सी, अगर मुझे परमिशन मिल जाएगी तो आप लोगों को दिखाऊंगा। और इसी के साथ अपनी जो अब नेक्स्ट सीरीज़ है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे ना तो कर लेना, क्योंकि मैं यूट्यूब से पहले इंस्टाग्राम पे ज़्यादा जल्दी अपडेट दूंगा, रील्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, स्टोरीज़ के थ्रू। और यूट्यूब पे थोड़े से लेट आएंगे वीडियोस। तो चलो इसी के साथ अब मैं आपसे मिलूँगा अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के पहले व्लॉग में। टिल देन, राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज़ मी, ड्रीम चेजर, साइनिंग ऑफ। बाय बाय। ऐसे बाय बाय।